इस रेंज बाउंड मोमेंटम को एक्सपायरी के साथ कैसे क्लब करना है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपायरी में एक पॉइंट के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि अगर उस वीक का हम लोग स्टडी करते हैं तो वीक में हम लोगों को जो भी डेज मिलते हैं, मतलब फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक, उस दिन में अगर हम लोगों को अच्छा खासा ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिलता है, तो जब भी मार्केट में एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के दिन जनरली हम लोगों को एक रेंज बाउंड मतलब दोनों साइड वाला मोमेंटम देखने को मिलता है, अप साइड का भी और डाउन साइड का भी। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंडी मोमेंटम दिखा दिया है और फिर उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा दिया है। तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम को अगर हम लोग देखेंगे तो इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को अप साइड का और डाउन साइड का दोनों ब्रेकआउट अगर कल के दिन मिलता है तो बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे प्ले करना है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो हम लोगों को क्लियर कट जोन दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में हमारा जो सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है वो 19,300 के लेवल पर वो लेवल निकल करके आ रहा है, और ऊपर की साइड में अगर हम लोग रेजिस्टेंस का लेवल देखते हैं तो वो रेजिस्टेंस का लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है 19,433 के ऊपर। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो गैप अप के साथ खुलता है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है, और ये जो 19,433 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर हम लोगों को मार्केट मिलता है तो उस केस में मॉर्निंग में ही बड़ा ट्रेड मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग 19,400 का जो कॉल है वो 19,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस केस में हम लोग इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में हम लोगों का जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो टारगेट 19,500 के लेवल के करीब का आ रहा है। ये इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा। नीचे की साइड में अगर आप लोग देखते हो तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक डबल सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। ये डबल सपोर्ट का लेवल हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल पर सस्टेन होकर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 19,350 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस पर निकाल लेंगे, और नीचे की साइड में ऑलमोस्ट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला टारगेट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इस लेवल पर आने के बाद ओपन इंटरेस्ट डेटा में किस तरीके का चेंज होता है और किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, इसके ऊपर आने वाला दौर हम लोग तैयार करेंगे। तो ये लेवल भी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन हम लोगों को दोनों साइड के मोमेंटम मिल सकते हैं। गैप अप के साथ ओपन होता है तो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल तक मार्केट को आने का इंतजार करेंगे, और यहाँ पर अगर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में भी हम लोग 19,400 का जो कॉल है वो 19,400 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। इसको बाय करने के बाद हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा, जो यहाँ पर ओपन प्राइस रहेगा, ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन होकर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाता है तो वो ग्रीन कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बड़ा गैप अप नहीं रहता, ऑप्टिमम गैप अप रहता है, तो वो ग्रीन कैंडल के हिसाब से जैसे हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम लोगों को बाय का सिग्नल भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है, मैंने स्पॉट का डेली का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक दोजी कैंडल बना हुआ था और एकदम हाई रेंज वाला दोजी कैंडल बना हुआ था। तो हाई रेंज वाला दोजी कैंडल हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बायर और सेलर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बायर और सेलर में मार्केट में कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन नहीं है का क्या मतलब होता है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, तो इस लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर का एंट्री नीचे वाले रेट पर हुआ रहता है, और ऊपर में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल ट्रेडर का एंट्री होता है, और रिटेल ट्रेडर में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी होता है। तो उस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को 2 दिन देखने को मिल चुका है। ये दोजी कैंडल जब भी आते हैं मार्केट में तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट एक अभी साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर अपसाइड का मोमेंटम आता है, सिंगल दोजी कैंडल बनता है, और इस दोजी कैंडल के हाई को अगर मार्केट निकलता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट इसी अपसाइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस वाले दोजी कैंडल का हाई बहुत ही लंबा आ रहा है, वो 45,600 के ऊपर का आ रहा है, और आज का जो दोजी कैंडल बन चुका है वो प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में बन चुका है। आज एक्सपायरी के दिन हम लोगों को अगर दोनों साइड का मोमेंटम मिलता है और एक रेंज बड़ा रहता है तो वहां पे टारगेट अच्छे खासे हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये लेवल कैसे मार्क करने हैं इसको समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में इनिशियली पहले 2 कैंडल में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया, लेकिन उसके बाद मार्केट जो था वो कंटिन्यूअसली एकदम टाइट रेंज में चला गया था। 100 से लेकर 150 पॉइंट का इस तरीके के मोमेंटम में कोई भी बढ़िया ट्रेंडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बड़े प्लेयर का एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो रहा है। तो ये जो लेवल नीचे की साइड में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। पहला अगर आप देखोगे तो 45,000 का जो लेवल है, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में भी और मंथली एक्सपायरी में भी हम लोगों को पुट के साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में मार्केट में एज अ सपोर्ट
लेवल की तरह काम करेगा। सेकंड, अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को बताया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोगों ने अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब आता है और यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 45,000 का जो कॉल है वो 45,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। पहला टारगेट हमारा जो निकल करके आ रहा है ये एज अ पहले टारगेट की तरह हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है वो मार्केट में मोमेंटम बहुत ही डल आज के दिन देखने को मिल चुका है, लेकिन इस डल मोमेंटम में हम लोगों को एक रेंज दिखाई दे रहा है। तो इस रेंज को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस रेंज को मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है, ऊपर की साइड की तरफ और नीचे की साइड की तरफ। अगर इस रेंज को मार्केट निकालता है तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन ये अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा। और इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 45,200 का जो कॉल है वो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है। इस अपसाइड के ट्रेंड में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन द डायरेक्शन वाले ट्रेड में क्वांटिटी जो है वो फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल आने वाले समय में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी जो है वो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। मार्केट अगर एकदम बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो बड़े गैप अप में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है ये वाला रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, जो ऑलमोस्ट वो 44,380 के करीब का आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल से निकलता है तो इस केस में हम लोग 45,400 का जो कॉल है वो 45,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट हमारा एकदम छोटा रहेगा जो 45,500 के करीब का आएगा, ये हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लगा देंगे। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल करके आ रहा है, यहाँ पर जो स्विंग हाई बन चुका है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल करके आ रहा है। मार्केट में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचते हैं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारे लिए एक बड़ा रेंज निकल करके आ रहा है। इस रेंज में हम लोगों को दोनों साइड के मोमेंटम के लिए तैयार रहना है कल के दिन, रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी कल के दिन देखने को मिल सकता है।